हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आज 1 जनवरी 2025 है। ठीक, तो कहीं ना कहीं एक अपने मन में बेहतर आशा और उमंग के साथ और कहते हैं भरोसे, नए जज्बात और जोश के साथ पढ़ने के तरीके में आप सभी लोग थोड़ा कहीं ना कहीं परिवर्तन अवश्य करिए। क्योंकि क्या होता है कि साल तो बदलते हैं, दिन वही रहते हैं, पर जिस टॉपिक को हम जिस तरह से पढ़ते हैं उसी तरह से रेगुलरली पढ़ते हुए क्या करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन उनमें थोड़ा सा बदलाव करें, अपनी लेखन शैली को थोड़ा सा बेहतर करें। ठीक है, सबसे पहले तो आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना। 2025 आने वाला यह समय आप सभी के भविष्य को उज्जवल करे और बेहतर से बेहतर आप सभी को सर्विस प्रोवाइड हो। ठीक है, और आने वाला समय अच्छा हो। तो कुछ ना कुछ नए तरीके एवं उसमें बदलाव, उसके दृष्टिकोण और देखने और सीखने के जज्बात कहीं ना कहीं बदल दिए जाते हैं। जैसे क्या होता है कि आजकल लोग कहते हैं कि माहौल, एक शब्द बहुत चल गया है आज के टाइम में कि माहौल क्या होता है। ठीक है, तो माहौल के बहुत पर्याय हैं। माहौल गलत संगति का भी होता है, माहौल अच्छी संगति का भी होता है। लेकिन जब हम अच्छी संगति का माहौल अगर धारण करते हैं, कहते हैं ना कि जिस तरीके से आप बनना चाहोगे उस तरीके से आप बन जाओगे। नो डाउट, इसमें दो राय नहीं है, आप बनेंगे। लेकिन कुछ अच्छा करने के लिए अच्छा बनना, ठीक है, और गलत करने के लिए गलत बनना, यानी कि ये संगति पर कहीं ना कहीं डिपेंड जरूर होता है। तो क्या होता है, थोड़े से उसमें से ही बदलाव करना जरूरी होता है। जैसे कि एक अभी थे हाल ही में, तो हमसे उनसे हमारी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि माहौल नहीं है, किसी चीज़ का माहौल नहीं है, यानी कि बगैर माहौल के पढ़ाई अच्छी नहीं हो सकती। लेकिन जो व्यक्ति घर से ही पढ़ करके, ऑनलाइन क्लास ले करके और बेहतर तरीके से अपने आप को प्रूव कर रहा है, तो क्या वह माहौल का जायज़ है? यानी कि उसके तरीके या तो बेहतर होंगे और कुछ अलग डिफरेंट करने की उसकी सोच होगी। नहीं तो माहौल क्या, माहौल मुखर्जी नगर जाओगे तभी मिलेगा कि माहौल जो है आप यहाँ क्रिएट नहीं कर सकते। आप खुद ही हैं, अगर पढ़ते हैं किसी टॉपिक को आपको बताना है, तो पहले के समय मास्टर लोग एक सुझाव देते थे, बहुत बेहतर लगता है आज के टाइम में भी, कि 10 रुपए की चॉकलेट खरीदो और 10 बच्चों को बैठा करके उनको एक एक बांट दो कि भैया खाओ और मेरी बातों को सुनो। तो क्या करेंगे, वो अपना खाते रहेंगे, तुम्हारी बातों को सुन लिया करेंगे। तो जब हम किसी जगह पर अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो बेहतर होता। मान लिया कोई टॉपिक आपके मन से चला गया, तो उस टॉपिक को आप दोबारा रिकवर कर सकते हैं, या किसी से अगर फ़ोन पे बात कर रहे हो अपने मित्र से, तो उसमें भी शेयर आप कर सकते हैं इस टॉपिक को। उस टॉपिक को लेकर के ही बातें करिए। जैसे कहते हैं ना, फालतू बवाल दुनिया भर का, मतलब इधर बात करना उधर बात करना, तो उसको बात करने से बढ़िया है कोई टॉपिक एक उठा लें और उस टॉपिक से ही बात करते रहें। ये बेहतर कहीं ना कहीं हो सकता है। लेकिन आज के टाइम में मौज मस्ती, खिलवाड़, यही सारी चीज़ें, फ़ोन देखना, मोबाइल चलाना, ये सारी चीज़ें क्या है, एक आदत सी है। फ़ोन है, फ़ोन आप नेगेटिव पॉइंट पे भी यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव पॉइंट पे भी यूज कर सकते हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप पॉजिटिव पॉइंट में ज़्यादा इसको यूज करें, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्स बेहतर देगा और अच्छा भी होता है इसके लिए। तो ये 2025 है, ये आप लोग अपने लिए ही बेहतर बनाइए। बेहतर बनाइएगा, थोड़े से तरीके को अपने चेंज कर दीजिए। ऐसे संगत या ऐसे व्यक्तियों का साथ होना भी जरूरी नहीं होता है कि जो ये कहने में असमर्थ हो कि भाई तेरा तो नहीं होने वाला है। ऐसे व्यक्तियों से पहले ही दूर हो जाना चाहिए। ठीक है, कि जहाँ खुद का सपोर्ट करने वाला कोई ना हो। लेकिन हाँ, ऐसे व्यक्तियों से नहीं कि जो तुम्हारी कमी को ही बेहतर तरीके से बताए,
क्योंकि एक कहावत है ना कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होत सुभाए। तो ये क्या होता है कि जो आपके अंदर की कमियां हैं जिसको दूर करनी है, कि जो आज तक आप करते हुए चले आए वही सीरियल वाइज 2025 को भी लेकर के चलें, तो क्या सही है? नहीं। लेकिन क्या है कि उससे अगर हम उन कमियों को जान करके और दूर करने की कोशिश करेंगे तो ये 2025 आप लोगों का बेहतर हो सकता है। तो एक बार फिर से आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना इनोवेशन परिवार की तरफ से, और आपका भविष्य उज्जवल हो और आपके तरीके, आपकी सोच एक बेहतर दृष्टिकोण के साथ बन करके तैयार हो। ठीक है, धन्यवाद।